वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन मीथेन एंड इथेन, जो कि आपके पीएमसी सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, चलो जी शुरू कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन का लफ्जी मानी होता है रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का मानी होता है रिप्लेसमेंट। सो आज हम इंशाल्लाह कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? आज हम रिप्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे जिनके अंदर रिप्लेसमेंट होगा। सो द वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स रिप्लेसमेंट, सही है, यानी आपके पास क्या होगा? रिप्लेसमेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, बात इस तरह से है कि फॉर एग्जाम्पल इसको मैं समझा देता हूँ। ये आपके पास मीथेन है, मीथेन आपने ले लिया, ठीक है, और मीथेन का रिएक्शन आपने किसके साथ करवाया? आपने क्लोरीन के साथ करवाया, आपने किसी भी हेलोजन के साथ करवा दिया, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में आपने ये रिएक्शन करवाया और इस रिजल्ट आपके पास जो प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट जो आपका था वो था CH3Cl प्लस HCl बन गया। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रा सा देखिए, ये कौन सा रिएक्शन है? इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है? यानी ये जो मीथेन है, मीथेन के अंदर जो 4 हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया, इनमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया। किसने रिप्लेस करवाया? क्लोरीन ने रिप्लेस करवाया। सच टाइप ऑफ रिएक्शन आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन्हें आप क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे, जिनमें से एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम, यानी वन एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस करता है। क्या करता है? या ग्रुप ऑफ एटम भी आप बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स वो रिप्लेस कर देता है। वो किस चीज़ को रिप्लेस कर देता है? वो रिप्लेस कर देता है और एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स को। इन्हें आप क्या बोलेंगे? इन्हें आप बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, इन्हें आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप आम अल्फाजों में रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये 3 तरह से होते हैं। नंबर फर्स्ट, इसको आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं। इसको ज़रा अपने साथ नोट कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। पहला आपका क्या हो जाएगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। दूसरा जो है वो आपके पास क्या हो सकता है? वो आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकते हैं। और अगला जो है वो क्या हो सकता है आपके पास? वो हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आपके पास रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन आपके पास 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 फ्री रेडिकल, नंबर 2 इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है, ये जो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, इसको हम किस चीज़ के ज़रिए से इनिशिएट करेंगे? मैंने वर्ड यूज़ किया इनिशिएट, यानी आप इसको किस चीज़ के ज़रिए से इनिशिएट करेंगे। सो वो रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स, वो रिएक्शन जो फ्री रेडिकल के ज़रिए से इनिशिएट होता है, उन्हें आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रोफाइल से इनिशिएट होता है उन्हें आप इलेक्ट्रोफिलिक बोलेंगे, और जो न्यूक्लियोफाइल से इनिशिएट होता है उन्हें आप न्यूक्लियोफिलिक बोलेंगे। सो इन दोनों को आज हम छोड़ देते हैं और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर आज डिटेल से बात करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज आते हैं वो भी आपको हम पढ़वा देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आपके पास 3 तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है और फ्री रेडिकल होता है। सो आपके पास बेंजीन है, आपके पास अल्कीन है, आपके पास अल्केन है। तो आपने एमसीक्यूज नोट करना है कि ये जो अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स में जो मोस्टली अल्केन में जो मोस्टली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इसको ज़रा सा अपने साथ नोट कीजिएगा। वो कौन से होते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इसको एमसीक्यूज में अपने साथ नोट करें कि ये जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट आप इन्हें नहीं करेंगे। ये भी आप अपने साथ एमसीक्यूज के लिए नोट करें कि आप इसको करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट। अच्छा, ये जो बेंजीन है इसमें आपके पास भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वहाँ इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। सिमिलरली कुछ में न्यूक्लियोफिलिक भी होते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है अल्केन। यानी मैंने ऊपर लिखा हुआ है मीथेन
मीथेन है और साथ में क्या है, ईथेन है। ये मेरा टारगेट है आज। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। तो कौन से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, एमसीक्यूज के लिए अपने साथ नोट कीजिएगा। इनमें से होंगे डियर स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इनको इनिशिएट किया जाएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होंगे। ठीक है जी। तो चलो आपके साथ आज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें इस तरह से है कि हमारे पास हेडिंग लगाइएगा क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मैं मीथेन का करवा देता हूं, ईथेन का आप लोग खुद कर लेंगे। मीथेन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन होता है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अपने साथ नोट कीजिएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां होता है। ये अपने साथ नोट करें, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहां पर नोट कीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। नोट कीजिएगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप कहीं पर अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहे हैं तो अल्ट्रावायलेट लाइट आप क्यों यूज करते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है माइंड में। तो याद रखिएगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है। स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, और जहां पर स्पेसिफिक वेवलेंथ की रेडिएशन आएंगे तो उनके पास स्पेसिफिक एनर्जी भी होगी। उनके पास क्या होगी? स्पेसिफिक एनर्जी भी होगी, स्पेसिफिक एनर्जी भी होगी। और जब भी उनके पास स्पेसिफिक एनर्जी होगी तो स्पेसिफिक बांड को टारगेट करेगा, और जब वो स्पेसिफिक बांड को टारगेट करेगा तो इट मींस कि वहां पर स्पेसिफिक ब्रेकिंग होगा, और जहां पर स्पेसिफिक ब्रेकिंग होता है वहां याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये पॉइंट्स आपने अपने साथ नोट करना है, कंसेप्ट बनाइएगा। स्टूडेंट्स, आपके पास एक बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक, यहां जरा से देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कार्बन है और ये मेरे पास कार्बन है। कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है, और इसको कुछ एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अगर मैं इसको तोड़ता हूं, अगर मैं इसको होमोलाइटिकली तोड़ना चाहता हूं, मैं इसे फ्री रेडिकल बनाना चाहता हूं, याद रखिएगा बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अगर मैं इसको होमोलाइटिकली क्लीवेज करता हूं, होमोलाइटिकली ब्रेक करता हूं, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन पर आएगा फ्री रेडिकल, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन पे जाएगा, फ्री रेडिकल बनेगा। अच्छा, इसको मैं हीट के जरिए से भी ब्रेक कर सकता हूं, और इसको मैं यूवी रेडिएशन के जरिए से भी ब्रेक कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे फ्री रेडिकल चाहिए तो मुझे स्पेसिफिक एनर्जी देके इस स्पेसिफिक बॉन्ड को स्पेसिफिक जगह पे तोड़ना है। दैट्स व्हाई आई विल यूज द यूवी रेडिएशन। तो ये पॉइंट आपने अपने साथ नोट करना है कि जब भी आप बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे यूवी रेडिएशन के जरिए से, तो आपके पास बनेंगे फ्री रेडिकल। आपके पास क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल बनेंगे। नोट करो इस चीज को, आपके पास फ्री रेडिकल बनेंगे, और आपके पास फ्री रेडिकल जहां बनता है वहां पर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक फिजन होगा। मेरा कहने का मतलब है कि वहां पर बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि जो इलेक्ट्रॉन जिसका है वही इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा, और इसी रिजल्ट फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने अपने साथ समझना है। दूसरा इस बॉन्ड को हीट के जरिए से, एक तो हो गया यूवी के जरिए से आप करेंगे तो स्पेसिफिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, फ्री रेडिकल बनेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक बॉन्ड पे टारगेट करता है, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक एनर्जी होती है, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, क्योंकि वो होमोलाइटिक फ्यूजन करता है। समझ आ गया? अब है हीट के जरिए से। अगर आप इसको हीट के जरिए से करेंगे तो मैं कसम तो नहीं कहता हूं, लेकिन जब आप हीट के जरिए से करेंगे तो आपके पास आयंस बनेंगे। आयन से मेरा मतलब यह है कि एक कार्बन पे प्लस चार्ज और दूसरे कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि हीट की जो एनर्जी होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती है। अच्छा, और यहां पर आपके पास होमोलाइटिक नहीं, यहां पर आपके पास क्या होगा? हेट्रोलाइटिक। यहां पर आपके पास क्या होगा? हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यहां पर आपके पास हेट्रोलाइटिक फ्यूजन होगा। तो ये पॉइंट्स आपको आज समझाने थे।
ठीक है, इन पॉइंट्स को नोट करें तो फिर हम करेंगे क्लोरीनेशन ऑफ द मीथेन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा जी, तो ये आप अपने साथ जरा सा नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे इस चीज को लेकर जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा अब आपके पास क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ये ले लो स्टूडेंट्स, आपके पास हो गया CH4, इसका रिएक्शन हमने करवाया क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में हमने बना लिया, क्या बना लिया, हमारे पास CH3Cl प्लस साथ में क्या बन गया HCl। इसको आप मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं और इस रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन और ये आपके पास हो चुका है। अब हमने बात करनी है तो हमने बात इसके मैकेनिज्म पे करनी है। हमने बात इसके किस चीज़ पे करनी है, मैकेनिज्म पे करनी है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन के अंदर एक हाइड्रोजन को, दो हाइड्रोजन को, तीन हाइड्रोजन को या चार हाइड्रोजन को, यानी ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, किस चीज़ के ज़रिए से रिप्लेस करना, क्लोरीन के ज़रिए से रिप्लेस करना, इनको आप क्या बोलेंगे, इनको आप बोलेंगे क्लोरीनेशन। और जब आप ये काम मीथेन के अंदर करते हैं तो इसको आप क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन बोलेंगे। जब आप ईथेन के अंदर करेंगे तो आप इसे क्लोरीनेशन ऑफ ईथेन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने जो चीज़ इसमें नोट करना है वो क्या नोट करना है, हमने इसमें चीज़ नोट करना है अबाउट द मैकेनिज्म। हमने इसका क्या पढ़ना है, हमने इस चीज़ का मैकेनिज्म पढ़ना है और अभी हम इसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स आपके पास मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म क्या होता है, अभी हम बात करेंगे तो किस चीज़ पर हम बात करेंगे, हम बात करेंगे मैकेनिज्म पे बात करेंगे। ठीक है, हम मैकेनिज्म पे बात कर लेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट द मैकेनिज्म। हम मैकेनिज्म पे बात करेंगे। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म जो होता है वो आपके पास होता है द स्टेप वाइज कन्वर्जन। द स्टेप वाइज कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट आर नोन एज मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म से आपसे MCQs पूछे जाते हैं। सो ये आपके पास हो जाएंगे रिएक्टेंट और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएंगे प्रोडक्ट्स। सही है, एक जगह पे रिएक्टेंट हो जाएंगे और एक जगह पे प्रोडक्ट हो जाएंगे। सो ये आपका रिएक्टेंट कैसे प्रोडक्ट में चला गया, इसको हम मैकेनिज्म के जरिए से करेंगे। ठीक है, इसको हम किस चीज़ के जरिए से करेंगे, मैकेनिज्म के जरिए से करेंगे। और मैकेनिज्म के आपके पास 3 स्टेप है। नंबर फर्स्ट जो है वो है आपके पास इनिशिएशन। क्या हो जाएगा आपके पास डियर स्टूडेंट्स, इनिशिएशन स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट। दूसरा जो स्टेप है वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपेगेशन स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप है। और तीसरा जो स्टेप है वो क्या है, टर्मिनेशन स्टेप है। एक एक स्टेप को समेत MCQs का कर लेते हैं, टर्मिनेशन स्टेप। तो चलो जी, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इन 3 स्टेप्स को करते हैं, फिर बाद में इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। होपफुली आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलो इस स्क्रीन को हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। स्क्रीन क्लियर हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, मैकेनिज्म। ठीक, मैकेनिज्म पे पढ़ते हैं। मैकेनिज्म चलो पढ़ते हैं। क्लोरीनेशन ऑफ, हमारा जो रिएक्शन है वो है क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इसका अभी हम मैकेनिज्म भी करेंगे। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का मैकेनिज्म भी इंशाल्लाह आज हम करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले इसका केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, फिर मैकेनिज्म पे बात कर देते हैं। केमिकल रिएक्शन इस तरह से है कि आपके पास CH4 हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी में आपके पास बनेगा CH3Cl प्लस साथ में क्या बनेगा, HCl। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यहाँ पर तो यानी मिथाइल डाइक्लोराइड भी बनता है, सर यहाँ पर तो क्लोरोफॉर्म भी बनता है, सर यहाँ पर तो टेट्राक्लोराइड भी बनता है। सब्र करें, पूरा समझा देता हूँ। आप जस्ट पहला स्टेप मेरे साथ कीजिएगा, इनिशिएशन स्टेप। ठीक है जी, इनिशिएशन स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट ऑफ द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है वो है इनिशिएशन। इनिशिएशन को करते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन को हम टारगेट करेंगे, किस चीज़ के ज़रिए से टारगेट करेंगे, ये आपके पास एक रिएक्शन मीडियम है। चलो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन होता है, यहाँ पर बहुत सारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं और बहुत सारे मीथेन के मॉलिक्यूल हैं। अब हम क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ से इस चीज़ को टारगेट कर लेंगे। किसके ज़रिए से टारगेट कर लेंगे, हम इस चीज़ को UV रेडिएशन के ज़रिए से टारगेट कर लेंगे, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ज़रिए से हम इसको टारगेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के ज़रिए से इसको टारगेट कर लेंगे। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के पास स्पेसिफिक रेडिएशन होते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो ये यहाँ पर स्पेसिफिक एनर्जी लेकर आएगा और इस चीज़ पर टकरेगा, तो एज ए रिजल्ट यहाँ पर बनेगा क्लोरीन पर भी फ्री रेडिकल और साथ में इस क्लोरीन पर भी क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे फ्री रेडिकल बनता है, आपने जो यूवी रेडिएशन का सोर्स ऑन किया था, अब जैसे फ्री रेडिकल बन गया, आप यूवी के रेडिएशन के सोर्स को ऑफ कीजिएगा। बस इसको आप अभी आपने
क्या करना है, हाफ करना है। तो इनिशिएशन का जो पहला स्टेप है जो एमसीक्यूज पूछा जाता है कि इन द क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन और इथेन द फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन इन विच व्हाट फॉर्मेशन अकर, सो इन विच द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अकर। किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अकर। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अकर, इसको अपने साथ एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा कि इन अ फर्स्ट स्टेप द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन अकर, यानी पहले स्टेप में क्या होता है, पहले स्टेप में आपके पास फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। इसको एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा प्लीज़, पहला पॉइंट एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा, ठीक है। पहले स्टेप से ये पहला पॉइंट है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इससे ये है कि ये रिएक्शन जो है ये एंडोथर्मिक है, यहाँ पर एनर्जी चाहिए होता है, सो दिस इज द एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक होता है, ये भी आप अपने साथ नोट कीजिएगा, दिस इज एंडोथर्मिक। ये क्या होता है आपके पास, एंडोथर्मिक होता है। ये पॉइंट्स अपने साथ नोट करें, शाबाश शाबाश, ये पॉइंट नोट करें। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर पहला एमसीक्यूज ये है कि यहां पर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ द फ्री रेडिकल होगा, और दूसरा एमसीक्यूज ये है कि यहां पर ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे इस तरह से है कि आपके पास एक मर्तबा आपके पास फ्री रेडिकल बन गया, तो फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये अपने साथ नोट करें। बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि फ्री रेडिकल एक बार बन गया, व्हाट इज द कैंसर ऑफ केमिस्ट्री, फ्री रेडिकल इज द कैंसर ऑफ केमिस्ट्री, फ्री रेडिकल इज द कैंसर ऑफ केमिस्ट्री। ये एक मर्तबा बन गया तो ये रुकता नहीं है, ये अपने जैसे और क्या बनाता है, फ्री रेडिकल्स बनाता जाता है। तो इनिशिएशन स्टेप में आपने जैसे ही फ्री रेडिकल बनाया, आपने इसको ऑफ कर दिया, क्योंकि अब फ्री रेडिकल काफ़ी है, वो रिएक्शन को आगे प्रोपेगेट करेगा। समझ गए? अच्छा, अगली बात, दूसरा स्टेप जो है वो क्या है आपके पास, प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन जो है आपके पास, प्रोपेगेशन में क्या होता है, ये जो मीथेन मॉलिक्यूल है, इस बक्स के अंदर तो मीथेन मॉलिक्यूल भी मौजूद था जिसमें हम रिएक्शन कर रहे थे। अब यहाँ पर क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन चुका है, ठीक है। अब ये क्लोरीन का फ्री, ये जो मीथेन है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ कोलिजन करता है। क्या करता है, कोलिजन करता है। और कोलिजन के नतीजे में क्या होता है, ज़रा सा गौर से देखें, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। देखो, ये आपके पास इस तरह से है, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब इस फ्री रेडिकल ने इसके साथ कोलिजन किया, जैसे कोलिजन करेगा तो ये बॉन्ड, मैंने कहा फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये अपने जैसे और फ्री रेडिकल बनाता है, ठीक है। तो अब देखो, यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, और यहां से एक इलेक्ट्रॉन कोलिजन के नतीजे में और हाइड्रोजन आकर इसके साथ बॉन्ड बना के क्या बना देगा, HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl। और यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके पास हो जाएगा हाइड्रोजन, 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 और यहां पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। सो प्रोपेगेशन के पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा, अपने लिए एमसीक्यूज के लिए नोट करें, वो होगा मिथाइल फ्री रेडिकल। एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, शाबाश, नोट कीजिएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, एमसीक्यूज के लिए नोट करें, शाबाश। शायद आपसे HCl का भी पूछा जाए, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है, मिथाइल है। सो मिथाइल फ्री रेडिकल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द प्रोपेगेशन रिएक्शन, ठीक है। एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द इनिशिएशन रिएक्शन। डज, अगला एमसीक्यू सुनिएगा, क्या इनिशिएशन में यूवी लाइट का यूज होता है? यस, यूवी लाइट का यूज होता है, एमसीक्यूज के लिए नोट करें। और क्या प्रोपेगेशन में यूवी लाइट का यूज होगा? नो, प्रोपेगेशन के लिए यूवी लाइट का यूज नहीं होगा। एमसीक्यूज के लिए इस चीज को भी अपने साथ नोट कीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास एक और चीज करते हैं। अब यहां फ्री रेडिकल बन चुका है, इसको आप बोलते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल ऐसी चीज है कि वो अपने जैसे और फ्री रेडिकल बनाता जाता है। तो ये जब चलता है तो ये क्लोरीन के एक और मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करता है, क्योंकि बहुत सारे एवोगैड्रो नंबर सोच लो, 6.023 का स्टैंड फॉर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने ज्यादा हैं। तो जब ये मिथाइल फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करता है, तो यहाँ से क्लोरीन और एक इलेक्ट्रॉन समेत आके इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना के क्या बना देता है, CH3Cl प्लस क्या बनता है, प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है। तो स्टूडेंट, प्रोपेगेशन के सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट क्या है, वो क्या है, फ्री रेडिकल। लेकिन कौन सा फ्री रेडिकल है, वो फ्री रेडिकल जो है आपके पास क्या है,
क्लोरीन फ्री रेडिकल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। स्टूडेंट एमसीक्यू उसको अपने साथ नोट कीजिएगा कि क्या प्रोपेगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल्स बनते हैं? यस। क्या इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनते हैं? यस। इनिशिएशन स्टेप में कौन से फ्री रेडिकल? क्लोरीन फ्री रेडिकल। जबकि प्रोपेगेशन स्टेप में मिथाइल फ्री रेडिकल भी बनता है और साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल भी बनता है। एमसीक्यूज के लिए नोट करें, शाबाश। ये दोनों बनते हैं, शाबाश। एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा। अगली बात सुने, क्या प्रोपेगेशन में सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल बनेंगे? नो, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। फॉर एग्जांपल, कैसे मॉलिक्यूल? फॉर एग्जांपल आपके पास मिथाइल क्लोराइड, फॉर एग्जांपल आपके पास HCl मॉलिक्यूल भी बनते हैं और साथ में क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं। ये प्रोपेगेशन चलता रहता है क्योंकि फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया और फिर ये अपने जैसे फ्री रेडिकल बनाएगा और ये रिएक्शन ऐसे चलता रहेगा। मैं एक और स्टेप इसमें करता हूं। स्टूडेंट सुनो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है मिथाइल क्लोराइड। इसके साथ फिर से ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया जो बना था। ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया और फिर से वही मैकेनिज्म हाइड्रोजन के साथ करके यहां से एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और यहां पर क्या बन गया? आपके पास डायाक्लोरो आ गया, डायाक्लोरोमीथेन आ गया। लेकिन फिर से ये क्या है? फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल है। तो फिर ये अपने जैसे और फ्री रेडिकल बनाता जाएगा और आगे चलता जाएगा। तो इस तरह से होता है। यहाँ पर ये आ गया है। देखो, इसको मैं कर देता हूँ। इसको मैंने थोड़ा गलत लिखा है, इसको मैं सही कर देता हूँ। देखो आप देखते रहें। एक मिनट में कलर चेंज करूँ, ये वाला कलर। देखो इस तरह से मैंने वहाँ प्राइवेट थोड़ा सा गलत लिखा। यहाँ देखो, खैर कोई बात नहीं है, सही हो जाएगा। तो देखो ये आपके पास क्या है? क्लोरीन फ्री रेडिकल है और यहाँ से हाइड्रोजन बस समेत एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा और यहाँ इज रिजल्ट क्या बनेगा? HCl। और यहाँ पर ये जो ये आपके पास क्या है? Cl है और 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा गलत लिखा, सब्र करें, इसको मैं सही कर देता हूँ। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, इसको मैं सही कर देता हूँ, आप टेंशन मत लें। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो रह गए और एक साथ में क्या बन जाएगा? क्लोरीन अपना रह गया और फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है कि आपके पास आ चुका है कि सिर्फ मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा। नो, मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल भी बन सकता है। और फिर ये आके क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा। देखो ये मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल जो है ये आके क्लोरीन के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करेगा। तो इस रिजल्ट क्या बनेगा? इस रिजल्ट बनेगा डायाक्लोरोमीथेन। क्या बनेगा? डायाक्लोरोमीथेन। और साथ में क्या बन जाएगा? साथ में फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा और फिर से आगे जाएगा। तो यहाँ स्टूडेंट अगर आप सोचो तो मीथेन के अंदर कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है। पहले स्टेप में 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, दूसरे स्टेप में दूसरा रिप्लेस हुआ, इस तरह से तीसरा भी रिप्लेस हो सकता है, इस तरह से चौथा भी रिप्लेस हो सकता है। वो आखिर में आपको मैं बता देता हूँ। यानी प्रोपेगेशन स्टेप में सुनो, जहाँ एमसीक्यूज आ गया और आपसे पूछा गया कि प्रोपेगेशन स्टेप में कौन कौन से फ्री रेडिकल बनते हैं, तो ऑल ऑफ दिस मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, आपके पास मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल, मिथाइल डायाक्लोराइड फ्री रेडिकल, मिथाइल ट्राइक्लोराइड फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अच्छा, मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। क्या मॉलिक्यूल आपके पास बन चुका है? डायाक्लोरोमीथेन बन चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे बनते हैं। प्रोपेगेशन स्टेप में आपके पास फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनता है। फाइनल प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? टर्मिनेशन स्टेप में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? टर्मिनेशन स्टेप में बनेगा। मेरा एक क्वेश्चन है, वो ये है कि ये जो इनिशिएशन था वो तो एंडोथर्मिक था, प्रोपेगेशन क्या है? प्रोपेगेशन क्या एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। हाँ, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके दूसरी वीडियो में मौजूद है, वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा था तो हमारी दूसरी वीडियो में ये कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है, तो आप मुझसे पूछें कि प्रोपेगेशन क्या है। लेकिन पहले खुद सोचें कि क्या ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। मैं इनिशिएशन की तरफ, लास्ट स्टेप की तरफ जाके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर देता हूँ उसके बाद। ठीक है जी, चलो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3। चलो जी, अब बढ़ते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप डियर स्टूडेंट्स,
इन द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज एक्सोथर्मिक, तो टर्मिनेशन स्टेप इज द एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक स्टेप होता है, दिस इज द एक्सोथर्मिक स्टेप, क्लोरिनेशन स्टेप इज द एक्सोथर्मिक स्टेप, ये एक्सोथर्मिक होता है, ये क्या होता है एक्सोथर्मिक, दिस इज द एक्सोथर्मिक स्टेप, ये एक्सोथर्मिक होता है। ठीक, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं और आगे इस तरह से है हमारे पास कि इस स्टेप को फिर हम करते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस स्टेप के अंदर फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि मिथाइल फ्री रेडिकल के सामने कोई क्लोरीन फ्री रेडिकल आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ। इसमें फ्री रेडिकल मिलेंगे और मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जब मॉलिक्यूल बनेंगे और फ्री रेडिकल नहीं बनेंगे तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसे भी हो सकता है कि मीथेन फ्री रेडिकल के साथ मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ एक और मिथाइल फ्री रेडिकल मिल जाए। ठीक है, इसमें इस तरह से भी हो सकता है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल मिल जाए, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटीज़ है। तो यहाँ पर दोनों फ्री रेडिकल मिलके क्या बना देगा, आपके पास बना देगा मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर दोनों फ्री रेडिकल मिलके आपके पास क्या बनाएगा, आपके पास बनाएगा इथेन। ठीक है, और यहाँ पर दोनों फ्री रेडिकल मिलके आपके पास क्या बनाएगा Cl2, क्या बना देगा आपके पास Cl2 बना देगा। ठीक, तो ये भी मॉलिक्यूल बन चुका है, ये भी मॉलिक्यूल बन चुका है, ये भी मॉलिक्यूल बन चुका है और फ्री रेडिकल नहीं बने हैं, तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन विल स्टॉप ओवर हियर। सो टर्मिनेशन एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अगली बात इसका ये है कि टर्मिनेशन में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्या बनते हैं मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसमें फ्री रेडिकल्स नहीं बनते हैं। ठीक, अच्छा जी अगला बात सुनिएगा कि ये जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन का जो बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट क्या है, इथेन इज द बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है। हमने तो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन करना था, हमने क्या करना था, हमने क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन करना था, यानी मीथेन के अंदर क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करना था, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी हाइड्रोकार्बन बना और उसका नाम क्या है इथेन। सो द बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज इथेन, इज इथेन। अपने साथ नोट करें एमसीक्यूज के लिए, शाबाश, एमसीक्यूज के लिए अपने साथ नोट करें। द बाई प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन इज इथेन। ठीक है, तो ये आपके पास टर्मिनेशन का हो गया और टर्मिनेशन में मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये एंडोथर्मिक है और यहाँ पर रिएक्शन फिर स्टॉप हो जाता है। स्टूडेंट, मैं आपको कुछ पॉइंट्स और इससे रिलेटेड बताता हूँ। ये आपके पास जो प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, ये मीथेन है, इसका हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया और उन स्टेप से गुजर कर आपके पास मिथाइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड, दिस इज द पॉसिबल प्रोडक्ट। साथ में ऐसे हो सकता है कि यही मिथाइल क्लोराइड उठ के वो रिएक्शन करे और एज ए रिजल्ट क्या बन जाए, एज ए रिजल्ट आपके पास डायक्लोरोमीथेन बन जाए, यानी यहां पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाया। फिर उसके बाद डायक्लोरोमीथेन जो है उसका रिएक्शन करवाया और एज ए रिजल्ट क्या बन जाएगा, एज ए रिजल्ट आपके पास CH और Cl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। प्लीज़ इसको अपने साथ नोट करें, ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला है वो है CHCl3, दिस इज द फार्मूला ऑफ द क्लोरोफॉर्म, इसको अपने साथ नोट करें। ठीक है, और आखिरी स्टेप जो है वो इस तरह से भी हो सकता है कि यही क्लोरोफॉर्म आकर वो फिर से क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और इस रिजल्ट क्या बनेगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन सकता है, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और यहाँ पर आपके पास रिएक्शन फिर स्टॉप हो जाएगा। अब इससे एमसीक्यूज पे कैसे पूछा जाता है, देखो 2 चीज़ें मैं टारगेट कर देता हूँ। एक मैं क्या टारगेट कर देता हूँ, 2 चीज़ें मैं टारगेट कर देता हूँ। एक मैं मिथाइल क्लोराइड टारगेट कर देता हूँ। क्या टारगेट कर देता हूँ, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड एक मेरा टारगेट हो गया। और दूसरा जो मैं टारगेट कर देता हूँ वो मैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड टारगेट कर देता हूँ। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब एमसीक्यूज को इसके ज़रिए से सुनिएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इससे जो एमसीक्यूज आते हैं टेट्रा क्लोराइड, उसको अपने साथ ज़रा सा सुनिएगा कि इससे एमसीक्यूज कैसे आते हैं। स्टूडेंट आपके पास 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है मीथेन जो आपने लिया था स्टार्ट में, और दूसरा जो है वो है क्लोरीन जो आपने स्टार्ट में लिया था। स्टूडेंट अब सुनिएगा, कब मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा बनेगा, एट विच कंडीशन द मिथाइल क्लोराइड विल फॉर्म मोर। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज नंबर सेकंड, एट विच कंडीशन द कार्बन टेट्रा क्लोराइड विल बी फॉर्म मोर। दोनों एमसीक्यूज आ गए। यानी पहला ये है कि क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब हम करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जब हम करेंगे तो कब मिथाइल क्लोराइड ज़्यादा बनेगा, और जब क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन हम करेंगे तो कब कार्बन टेट्रा क्लोराइड ज़्यादा बनेगा। ये 2 एमसीक्यूज हैं, तो आपने कैसे नोट करना है स्टूडेंट, दिस विल डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन पर ये डिपेंड करेगा।
ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन पर ये डिपेंड करेगा। अगर आपने मीथेन को ज़्यादा लिया था तो डोमिनेंसी हाइड्रोकार्बन का होगा, और मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोकार्बन की डोमिनेंसी है, हाइड्रोजन की डोमिनेंसी है। इफ यू टेक अपने साथ नोट करें, इफ यू टेक द मोर कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन, द प्रोडक्ट विल बी मिथाइल क्लोराइड, and if you take the more concentration of chlorine, the product will be carbon tetrachloride। क्योंकि अगर आप यहां पर देखें तो हाइड्रोजन की बजाय, हाइड्रोकार्बन की बजाय क्लोरीन की डोमिनेंसी आ रही है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन एंड क्लोरीन। इफ यू टेक द लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन, then the product will be methyl chloride large in a concentration, and if you take the chlorine in a large amount and methane in a small amount, then your product will be carbon tetrachloride। ये MCQs अपने साथ नोट कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर था अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल जो कि अल्केन करते हैं। मीथेन का आप खुद ट्राई करें, और मीथेन का भी आप बाई प्रोडक्ट निकालें कि मीथेन का आपके पास क्या बाई प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम करते हैं, और वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। अभी तक इतना काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।